हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। अब वो क्या है, वो नया टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन। क्या नाम है? नाउन। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो चलिए आज का क्लास आपके बीच जो मैं लेकर आया हूँ वो है नाउन, मतलब संज्ञा। ये क्या है, क्या नहीं है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इसको हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आज इसको समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास में हम लोग पहले समझेंगे कि सबसे पहले नाउन क्या होता है। क्लियर है? इसको ज्यादा लंबा ना लेते हुए बस नॉर्मल तरीके से हमें बेसिक जानना है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नाउन एक बहुत बड़ा पॉइंट निकलता है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन ये निकलता है लेकिन उतना भी बड़ा इसका महत्व नहीं दिखाया जाता। बस इतना जाना जाता है कि नाउन है तो यह एक नेम को इंडिकेट जरूर करेगा। क्या करेगा? नेम को, मतलब किसी भी चीज का नाम, या फिर इंसान का हो, चाहे कोई चीज का हो, चाहे कोई जगह का हो, इस चीज को बताएगा ही। बस इतना ही एक हमारा एक महत्व है, फैक्ट है नाउन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन का डेफिनेशन नॉर्मल तरीके से। मैंने जो लिख कर आपको बताया वो फर्स्ट, a noun is a word that represent a person, a thing, place or concept। हमने आपको अभी तुरंत बताया कि नाउन क्या है। किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कहीं कोई स्थान हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो या फिर आइडिया हो। इन सारे नामों को जिस कैटेगरी में रखा जाता है वो आपका नाउन है। क्या है? नाउन। बेसिक तरीके से आप उसको अगर बोलना चाहे तो नाउन उसे कहते हैं जिससे हमें किसी का नाम पता चले। समझ में आ गया? अभी तो हमको मालूम है कि नाम तो हर एक चीज का होता है, तो जिस चीज का भी नाम है वो नाउन के अकॉर्डिंग आता है। बस इतना ही हमें जानना था। क्या जानना था? कि नाउन वही है जिस किसी का भी नाम है। ये एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। चलिए हम लिखे हैं मोस्ट सेंटेंस कंटेन एटलीस्ट वन नाउन और प्रोनाउन। हम लोग जितने भी तरह का सेंटेंस बोलते हैं वो बेसिक तरीके से या फिर बेसिकली नॉर्मल हमारे पास एक सेंटेंस में या तो नाउन आ जाता है या तो प्रोनाउन आ जाता है। ये चीज आपको एक फैक्ट की तरह नजर आता भी होगा। ठीक है? अगर आप कभी भी नाउन को एक ग्रामर बुक के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा या फिर बुक से पढ़ाई कीजिएगा तो उसमें दिखेगा कि ये नाउन और प्रोनाउन है, या फिर नॉर्मल तरीके से कोई भी सेंटेंस है उसमें नॉर्मल एक हमारा नाउन या प्रोनाउन आता ही है। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं, ये नाउन का डेफिनेशन खत्म। नॉर्मल तरीके से आप नाउन का डेफिनेशन हमने यहाँ जो बताया है वो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमें जानना होगा कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। क्या नाउन के काइंड्स होते हैं या नहीं होते? हमने आपको शुरू में बताया कि नाउन नॉर्मल तरीके से नेम को डिनोट करता है, तो लेकिन चलिए इसके ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग इसका क्या है, काइंड्स भी है। तो चलिए काइंड्स पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट, नेम तो हर एक चीज का होता है। किसी चीज में पर्टिकुलर होता है, कोई कॉमन होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है। तो चलिए आज और अभी मैं आपको बता रहा हूँ काइंड्स ऑफ नाउन या फिर नाउन का काइंड्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट काइंड्स जो है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर मतलब के अनुसार समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर मतलब पार्टिकुलर नेम। कोई भी जगह, कोई भी इंसान या फिर कुछ भी चीज का एक प्रॉपर नाम होता है। ठीक है? उस चीज को हम लोग किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग रखते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए जिस कैटेगरी में हम नाउन को रखते हैं वो है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में एक पूरा नाम एक्चुअल में नजर आता है कि ये कौन है। ठीक है? चाहे आप किसी पॉलिटिशियन का नाम लो या फिर कोई हीरोज का नाम लो या फिर कोई भी नॉर्मल अपने फ्रेंड्स का नाम लो, लेकिन वो एक्चुअल नाम होना चाहिए, तभी जाके वो हमारा प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है? तो फर्स्ट काइंड प्रॉपर नाउन। क्लियर? सेकेंड काइंड जो है आपका वो है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। नाम सुनने से नहीं पता चल रहा है, कॉमन जो अधिकतर लोगों के लिए यूज होता होगा। ठीक है?
तो ये कॉमन नाउन कब आता है, क्या नहीं आता है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या सीखेंगे, डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ थिंग्स इन जनरल, मतलब जनरल तरीके से हमें किसी भी चीज का नाम पता चलता है, लेकिन वो नाम कॉमन होता है। जैसे कि हमने नाम लिया, जैसे किसी का श्याम, वो एक नाम है, लेकिन हमने बोला केवल लड़के या फिर लड़का, ये हमारा क्या है, एक कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम, क्योंकि हर लड़के को तो हम लड़के ही बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग आता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बॉय, क्या ले सकते हैं, बॉय, ये कॉमन है, हर लड़के लड़के ही हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, टीचर, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, वो टीचर ही कहलाते हैं। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर लेडी हो या फिर जेंट्स हो, ये कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि एनिमल्स में बोलो तो एनिमल्स एक जाति है, लेकिन यहाँ कैट भी हमारे एक जाति है, लेकिन इसका नाम नहीं है। एक कैट, कैट का मतलब कोई एक कैट नहीं, अधिकतर कोई भी। ठीक है, तो इसमें आपको पता चला कि जो कॉमन नाउन है ये हमें बताता है, क्या रिफर करता है, रिफर्स टू द नेम ऑफ थिंग्स इन जनरल वे में। ठीक है, ये नेम्स किसी का भी हो, इंसान का हो, लेकिन इंसान का नेम एक्चुअल नहीं दिखाता है कॉमन नाउन में। ठीक है, ये हमें बॉय, गर्ल, ये ऐसा करके बताता है ह्यूमन बीइंग को। क्लियर? नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन? इंडिकेट नंबर्स ऑफ अ पर्सन और थिंग। कलेक्टिव नाउन में एक कलेक्शन होना चाहिए जो हमें नंबर से पता चलता है। किससे पता चलता है? नंबर से। इसीलिए हमने बताया इंडिकेट अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर? एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे कि क्राउड, भीड़, क्या, भीड़, ग्रुप मतलब समूह, टीम का मतलब भी एक टीम, समूह में। क्लासरूम भी है तो अकेला उसमें एक बच्चा के लिए क्लासरूम तो बनता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है आर्मी, ये कोई एक इंसान को नहीं बोला जाता, ये पूरा टीम को बोला जाता है, पूरे को पूरे बोला जाता है। जैसे कि फ्लॉक, कोई भी पक्षियों का झुंड, इस चीज को क्या बोला गया है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में वही नेम आएंगे जो एक भीड़ को दर्शाता हो, क्या करता हो, समूह को दर्शाता हो। मैक्सिमम तौर पे बोला जाए तो दो से ज्यादा, एक से ज्यादा कोई भी इंसान का, कोई भी चीज का जब जिक्र किया जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग आता है। बस फर्क इतना होना चाहिए कि उसमें ना तो हमारा क्या कि कोई प्रॉपर नाउन आना चाहिए, ना ही कॉमन नाउन आना चाहिए। बस उसमें हमें फील होना चाहिए कि इसमें कलेक्टिव नाउन है, मतलब नाउन है उसमें, लेकिन समूह में उसको गिना जा रहा है, ना कि इंडिविजुअल नाम से। क्लियर है? क्योंकि जब आप टीम के बारे में पढ़ोगे, टीम के बारे में सोचोगे, तो कोई एक नाम को यहाँ दर्शाना नहीं होता। यहाँ पूरे सारे 11 हैं, चाहे जितने भी हैं, वो आपको पूरा टीम के अकॉर्डिंग लेना होता है। ठीक है? जैसे कि इंडिया के टीम, जैसे इंडिया के टीम में कोई भी खेले, विराट खेले या फिर महेंद्र सिंह धोनी जी खेले, ठीक है, तो इसमें से क्या पता चलता है कि टीम में कोई एक का नाम नहीं लिया जाता, वो इंडिया टीम कहलाता है। क्लियर है? ना कि धोनी का टीम, ना कि इसका टीम, ना कि उसका टीम। क्लियर है? बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग आता है। फोर्थ नंबर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमें बताता है रिफर्स टू द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, मतलब एक पहचान दिखाता है। क्वालिटी किस तरीके का दिखाता है तो समझिएगा। क्वालिटी में पता चलेगा ब्रेवरी, ये क्या है, अंदर होता है, दिखाई नहीं देता है। सॉफ्टनेस, आप किस तरीके से बोलते हैं, क्या नहीं करते, वो आपका व्यवहार बताता है। वो आप अंदर से हैं, बाहर से हैं, वो शो ऑफ नहीं करा जाता, बस जब आप किससे बात करते हैं तो नजर आता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम। कोई पूछे कि आप आजादी में हैं या फिर आप अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, तो उस चीज को दिखाया नहीं जाता, वो जब फैसले लिए जाते हैं तो पता चलता है। नेक्स्ट जजमेंट, किसी के बारे में क्या सोचना क्या नहीं और सीधा किसी को बता देना कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, वो दिखता नहीं है, लेकिन मन में क्या चलता होगा किसी को क्या मालूम, तो ये जजमेंट। ठीक है? सडन फीलिंग, फीलिंग मतलब नॉर्मल तरीके से लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि मैं अंदर से दुखी हूँ, खुश हूँ, क्या हूँ, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मैं
एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। क्लियर है? तो एक्सप्रेशन देना होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो कभी भी दिखाई नहीं देता, ना ही वो चीज है कोई। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं मटेरियल नाउन। किसमें? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज दैट व्हाट रिफर्स टू अ मटेरियल व्हिच थिंग्स आर। जैसे कौन कौन से मटेरियल को मटेरियल नाउन के अकॉर्डिंग रखा जाता है? नॉर्मल एग्जांपल है, इसमें बहुत सारे चीज आते हैं। तो नॉर्मल हमने रखा गोल्ड को, सिल्वर को, आयरन को, और बहुत सारी चीज आप अपने तरीके से इसमें रख सकते हैं कि जो मटेरियल होता है। क्या होता है? मटेरियल। अगर आप नॉर्मल क्लासेस में हो, आप 7 में हो, आप 3 में हो, आप 10th में हो, आप 12th में हो, कोई भी क्लास में हो, या फिर आप कोई बच्चे को बता रहे हो कि ये जो नाउन क्या होता है और इसके कितने काइंड्स होते हैं, तो बस आपको जानना है कि नाउन के जो बेसिक काइंड्स होते हैं वो नॉर्मल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, जो है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये आपके कॉमन नाउन के क्या है? काइंड्स है। क्लियर है? एंड लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको 2 कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी रखते हैं? 2 कैटेगरी। और वो कैटेगरी क्या होता है? एक होता है काउंटेबल नाउन एंड सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। मतलब एक वैसा नाउन जिसको लोग गिन सकता है, इजीली तरीके से काउंट कर सकता है, और एक वैसा नाउन जो हमें अनकाउंटेबल फील होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले काउंटेबल नाउन को हम समझेंगे। यहाँ आपके पास बहुत सारे पेंसिल्स है, वो आपके काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आता है। कितना आता है? काउंटेबल। जैसे कि नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं तो सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ते हैं, तो जब नाउन पढ़ते हैं तो हम काउंटेबल नाउन पढ़ते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए, हमने आपको बताया कि काउंटेबल नाउन वह होता है जिसमें आप कोई भी नाउन को, जिसका एक नाम प्रॉपर है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज हो, कोई थिंग्स हो, उसे आप प्रॉपर ढंग से काउंट कर सकते हो। वो आपका कैटेगरी किसमें रहेगा? काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अनकाउंटेबल नाउन। ये एक वैसा नाउन है जो नाउन के अकॉर्डिंग में तो आता है, लेकिन उसको काउंट करना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है। जैसे कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं? तो सीधा सीधा शुगर, चीनी को कोई गिन नहीं सक रहा है और ना ही सकेगा। जैसे कि राइस, जैसे कि वेट, ठीक है, ये सारे चीज है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के अकॉर्डिंग आते हैं। क्लियर है? आप ध्यान से सुनिएगा कि मैंने नाउन को इतने सारे पॉइंट्स में से मैंने कुछ पॉइंट्स को आपके पास रखा जो बहुत ही बेसिक है। अगर आप इसी को एक अच्छी तरीके से रिवीजन करके, नोट्स करके, अगर आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले तो आपका नाउन पूरा बेसिक तरीके से कंप्लीट हो सकता है, अगर आप फोकस करके इस चीज को सुन रहे होंगे। क्लियर है? तो हमने अभी आपका क्लास में, इस क्लास में मैंने बताया नाउन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड इसके काइंड्स। ठीक है? नाउन के काइंड्स बेसिक तरीके से 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 5, जिसमें से हमने इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। वो कैटेगरी कौन कौन सा है? एक है अनकाउंटेबल, एक है काउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं इजिली, और अनकाउंटेबल जिसको इजिली नहीं गिना जा सकता है। क्लियर है? या फिर गिना ही नहीं जा सकता है। नॉर्मल तरीके से आपको यह पता चल गया कि नाउन उसे कहते हैं जिसका एक नाम होता है, और नेमिंग वर्ड्स को ही नाउन कहते हैं। क्लियर है? आपको इस बहुत सारे सेंटेंस में कभी एग्जामों में पूछा जाता होगा कि इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन से नाउन है। उस जगह में आपको समझना चाहिए कि हमारे इससे रिलेटेड नाउन पूछा जा रहा है, इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, मतलब कि कॉमन नाउन से रिलेटेड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, या फिर प्रॉपर नाउन से रिलेटेड हमें नाउन्स को छांटना होता है। तो फर्स्ट, अगर आप बेसिक तरीके को फॉलो करना चाहते हैं कि ग्रामर में नाउन को कैसे समझा जाए, देन आप इसे अच्छे तरीके से नोट कीजिए और इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपको सॉल्यूशन करने में मदद करूंगा। क्लियर है? तो चलिए, आज का क्लास नाउन, नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है वो हो सकता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पॉइंट, वो है
प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन उसका हो सकता है। क्लियर? तो आज का क्लास आपका नाउन रहा, संज्ञा रहा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चलिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? थैंक यू, थैंक यू।